एवरीवन, मैं सुनैना सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और जैसा कि हमने लास्ट की जो हमारी क्लासेस रही हैं उसमें हमने मैथ्स पढ़ा है, और मैथ्स में जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लेकर चल रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो संख्याएं थी उनके बारे में पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमने गुणनखंड पढ़े, और आज का जो क्लास है उसमें हम लेकर आए हैं विभाज्यता के नियम। क्योंकि एक चीज बहुत देखी गई है कि कोई भी कंपटीशन हो उसमें विभाज्यता से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारी एक कोशिश रही है कि हम बेसिक से लेकर के चलें। तो चलिए फिर, जैसे कि विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी, तो इसके कुछ रूल हैं जहां से कुछ प्रश्न आते हैं। तो कुछ विभाज्यता के नियम हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि जीरो से विभाज्यता, जीरो से विभाज्यता। अब यानी कि हम बात कर रहे हैं जीरो से, कोई भी संख्या है n, उसको अगर हम जीरो से विभाजित करते हैं देन द आंसर विल बी इंफिनिटी, अनंत आंसर होगा। अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तब जो हमारा आंसर है वो जीरो ही आएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें n अपॉन इंफिनिटी, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसको हम इंफिनिटी से भाग देते हैं देन द आंसर विल बी जीरो। तो विभाज्यता के नियम के अंतर्गत ये हमारा पहला नियम था, जीरो से विभाज्यता। दूसरा, अगर हम बात करें दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दो से वही संख्याएं विभक्त होंगी जो सम संख्याएं होती हैं, या फिर जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 इकाई के स्थान पर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं इकाई के स्थान पर या इकाई के अंक के रूप में, इकाई के स्थान। जैसे कि अगर हम बात करें 24, 246, 348, 456 एक्सेट्रा, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। तीसरा नियम यदि हम बात करें तो 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता की अगर हम बात करें तो 3 से वे संख्याएं विभक्त होती हैं जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो या विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 342 संख्या है। अब यदि इसके अंकों का योग निकालें तो 3 + 4 + 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि अंकों का योगफल आया 9। क्या 9 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, 3 3 9 होता है। यानी कि हम बात करें तो 342 जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित या विभाजित, 3 से विभाजित, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता।
4 से विभाज्यता। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता की। तो 4 से विभाज्यता के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि इकाई तथा दहाई के अंक पर 0 हो। इकाई व दहाई का अंक 0 हो। इकाई व दहाई का अंक 0 हो। या दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या ये जो हो ये 4 से आपकी विभक्त हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4300, यहाँ पर इकाई के अंक पर भी 0 है और दहाई के अंक पर भी 0 है, यानी कि ये संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसी तरह से दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो 4332 यानी 4332, इसमें भी अगर हम देखें तो इकाई और दहाई के अंक पर है 32। 32 क्या है? 4 से विभक्त है, तो ये संख्या भी 4 से विभक्त होगी। पहले हम सभी नियमों को अच्छे से जान लेते हैं। फिफ्थ रूल है 5 से विभाज्यता। यदि हम बात करें 5 से विभाजित होने की तो इकाई के अंक पर या इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक, जैसे कि 220 5 से विभक्त है, 225 5 से विभक्त है, 300 5 से विभक्त है, 345 5 से विभक्त है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम अंक या तो 0 हो, 0 हो या फिर 5 हो, वे सारी संख्याएं 5 से ही विभक्त होंगी। यदि हम अग्रिम नियम की ओर जाते हैं तो 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। ठीक, अगर हम 6 से विभाज्यता की बात करेंगे तो देखो बच्चों, 6 को हम तोड़ देंगे, 2 तिया 6, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भी विभक्त हों और 3 से भी विभक्त हों। तो ऐसी संख्याएं क्या होगा आपका? 6 से भी विभक्त होंगी। जैसे कि 443 या ऐसे कर लीजिए 444 को अगर हम देखें तो ये 2 से भी विभक्त है क्योंकि सम संख्या है। ठीक, अब ये 3 से विभक्त कैसे होगी? इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 4 12, यानी जो सबका सम आया वो आया 12। 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, तो ये 444 जो संख्या है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, यानी कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये है कि जो संख्याएं 2 से भी विभाजित होती हैं, 3 से भी विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं 6 से अवश्य विभाजित होंगी। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि 6 से विभाज्यता के जितने भी नियम थे, अब हम बात कर रहे हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 7 से विभाज्यता में टोटल 3 रूल हैं। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक ही नंबर हो, एक अंकीय,
यदि एक अंकीय संख्या है कोई ऐसा नंबर जिसमें एक ही न्यूमरिक हो, तो एक अंकीय संख्या अगर 3 बार रिपीट होती है, एक अंकीय संख्या या मान लीजिए 4 बार या मान लीजिए 7 बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है या 7 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है मान लीजिए, या 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी, तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी, विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1,11,111, ये जो संख्या है ये आपकी 7 से विभक्त होगी। और ऐसी संख्याएं 11 से भी विभक्त होंगी, 13 से भी विभक्त होंगी और 37 से भी विभक्त होंगी। ठीक, ये नोट करके लिख लीजिए। कि ये संख्याएं ये संख्याएं 11, 13, 37 से भी विभक्त होंगी या 37 से भी विभाजित होंगी। विभाजित होंगी यानी कि कोई भी एक अंकीय संख्या है और वो अगर 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखा, इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी एक अंकीय संख्या आप लिख लीजिए, ठीक, कोई भी एक अंकीय संख्या, तो अगर वो 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्या 7 से ही विभक्त होगी। और ऐसी संख्याएं 11 से भी विभक्त होंगी, 13 से भी विभक्त होंगी और आपकी 37 से भी विभक्त होंगी। इसी तरह से रूल नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो यदि 2 अंकीय संख्या है कोई द्विअंकीय संख्या है यानी 2 नंबर सिस्टम है, द्विअंकीय संख्या है और वो 3 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ द नंबर फॉर थ्राइस। तो इस कंडीशन में भी वो नंबर क्या होगा, आपका 7 से डिविजिबल होगा, तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 53, 53, 53, ठीक, और कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा 2 नंबर का सिस्टम हो तो उसको अगर आप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, आपका 7 से डिविजिबल होगा, वह संख्या 7 से विभक्त होगी। इसी तरह से यही और एक और नोट लिख लीजिए यहाँ पर कि ये जो संख्या है ये 13 से भी विभक्त होगी और 37 से भी विभक्त होगी। से भी विभक्त होगी।
तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो तीसरा जो रूल है कि कोई भी त्रिअंकीय संख्या है, कोई भी अगर त्रिअंकीय संख्या है यानी कि 3 अंकों की संख्या है और वो 2 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी 3 अंकों की संख्या की अगर 2 बार पुनरावृत्ति हो, 3 digit numbers, if 3 digit numbers is repeated at twice, then वह संख्या 7 से विभक्त होगी। Then the number will be divisible by 7. 7 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 532, 532, here 532 is a number, 3 digit number जो 2 times repeat हुआ है, 235, 235, 678, 678। ठीक, ये जो थे ये 7 से विभाज्यता के रूल थे, डिविजिबिलिटी बाय 7। सो देयर आर 3 रूल्स, यहाँ पर 3 नियम हैं